कक्षा 9 शेमुसी पर्यावरणम का हिंदी अनुवाद। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। ये प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण विषय पर लघु यानी छोटा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम परिणाम पूर्तः अभिशाप रूपेण समायतम नदीनाम वारी मलिनम सजातम। अत्यधिक आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में मौजूद है। नदियों का जल मेला हो रहा है। सने सने धरा निर्वनम जायमाना अस्ति यत्र भ्रो निसरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। धीरे धीरे पृथ्वी बिना वन पेड़ों वाली हो रही है। कारखानों और वाहनों से निकलने वाली वायु से वातावरण विषाक्त होता है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहुनां पशु पक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नं दृश्यते। वनस्पतीनां अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणिनां अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में दिखाई देता है। वनस्पतियों के अभाव में न केवल वन्य प्राणी अपितु हम सब का जीवित रहना संभव नहीं हो सकता। यानी जब पेड़ नहीं बचेंगे तो ना तो प्राणी बचेंगे ना हम बचेंगे। पशु पक्षी से लेकर मनुष्यों का जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए पेड़ लगाने बहुत ही जरूरी है। पादपः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीं छायां च वितरन्ति। पेड़ों से हमें न केवल शुद्ध वायु मिलती है अपितु वे हमारे जीवन में उपयोग के लिए पत्र पुष्प फल लकड़ी औषधि और छाया बांटते हैं। यानी हमको पेड़ों से न केवल शुद्ध वायु मिलती है बल्कि उनके पत्ते फूल लकड़ी वो भी सारे औषधि के रूप में काम में आते हैं। लकड़ियों से हम चूल्हा भी जला सकते हैं, फल हम खाते हैं और उनकी दवाइयाँ भी बनती है। इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जल शुचिताकरणं ऊर्जायाः संरक्षणं उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। इस कारण हमारा ये कर्तव्य है कि हम सबको वृक्षारोपण उनकी देखभाल जल की सफाई ऊर्जा का संरक्षण बगीचों को स्वच्छ करके पर्यावरण संरक्षण का प्रयत्न करना चाहिए। अन्येनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखावहञ्च भविष्यति। इससे ही हम सब का जीवन दुख रहित और सुखकारी होगा। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते इयं सर्वान् उष्णाति विविधे प्रकारे सुख साधने च तर्पयति। प्रकृति सभी प्राणियों की संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। ये सभी को अनेक प्रकार से पुष्ट करती है और सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि तान्येव मिलित्वा पृथक्तया त्वां अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं। वे ही मिलकर अथवा पृथक रूप से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। चारों ओर अच्छी तरह से जिसके द्वारा लोक आवृत यानी ढका किया जाता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। यानी चारों ओर से जो ढका हुआ है वही पर्यावरण है। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। जैसे अजन्मा शिशु बालक
माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। यानी जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता अपने माँ के पेट में ही वो सुरक्षित रहता है। तो उसी तरह से ये पर्यावरण है, ये मनुष्य की कोख है। पर्यावरण से मनुष्य चारों ओर से ढका हुआ होता है, और जब पर्यावरण शुद्ध होता है तो पर्यावरण की कोख में मनुष्य सुरक्षित रहता है। तो बालक की कोख उसकी माँ होती है। उसी तरह इंसानों की कोख है ये पर्यावरण है। तो पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचार सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री प्रददाते। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य का संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपे आतंकितो जनय किम कर्तुम प्रभवते जल प्लावने अग्नि भये भूकंपे वात्याचक्रे उल्कापातादि विश्चय संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। प्रकृति के कोप यानी क्रोध से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है? बाढ़, आगजनी, भूकंप, तूफान और उल्कापात आदि से पीड़ित मनुष्य का मंगल शुभ कहाँ पर है? अतः एव अस्माभि प्रकृति ही रक्षणीया तेन च पर्यावरणम रक्षित भविष्यति। इसलिए हमें ही प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगलासन ऋषियों वने निवसन्ति स्म यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। पुराने समय में संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो ही वनों में होती थी, क्योंकि ऋषि भी वहीं रहते थे और अपने शिष्यों से पेड़ पौधों का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना, उनमें पानी डलवाने का कार्य भी करवाते थे। तत्र विविधा विहगा कल कुजिस्रो त्रसायनम ददति सरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादो निर्मलम जलम प्रियचन। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी सुंदर ध्वनियों के द्वारा कानों को प्रिय लगने वाला रस देते हैं। नदियां, पर्वत और झरने अमृत के समान स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति शीतल मंद सुगंध पवन नहा औष्कल्पम प्राण वायु वितरन्ति। पेड़ और लता फल फूल और ईंधन के लिए लकड़ी अधिक मात्रा में उपहार के रूप में देते हैं। शीतल मंद और सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राण वायु वितरित करती है। यानी जंगल में जो पेड़ हैं, लता फूल फल, वो ईंधन के लिए लकड़ी भी देते हैं और शीतल ठंडी सुगंधित वायु भी देते हैं, और वो वायु एक औषधि यानी दवा के समान हमें प्राण वायु वितरित करती है। हमें ऑक्सीजन है वो देती है। ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से मिलती है। परंतु स्वार्थंधो मानव तदेव पर्यावरणम अदे नाशयति स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य वैसे ही आज भी पर्यावरण का नाश कर रहा है। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर देते हैं। इन्हें मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए वो पेड़ों की कटाई कर रहा है। जना यंत्रा गाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेव नाशो भवति। लोग कारखानों का दूषित जल नदियों में गिराते हैं, उससे मछली आदि जल में रहने वाले जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जो कारखानों से गंदा कचरा निकलता है उनको नदियों में डाल देते हैं, और उससे जो जल में मछलियां रहती है वो खत्म हो जाती है, उनका जीवन क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य वो अपने स्वार्थ में अंधा हो गया है। नदी जलम अपि तत्सवर्था अपेयम जायते मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिदन्ति।
नदी का जल भी हमेशा पीने योग्य नहीं रहता है। लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विवेक यानी बिना सोचे समझे काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते वनपस्वश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदति शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्णात् संकटा अपनो जायते। उससे वर्षा का अभाव होता है और वन के पशु शरण रहित होकर गांव में उपद्रव करते हैं। पेड़ों के कटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न होता है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवे विकृतिम उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाश की भवति। इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे लोगों द्वारा विकृत यानी दूषित होकर प्रकृति ही सबका नाश करने वाली हो गई है। विकृति मुपगति पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवन्ति तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। विकार युक्त यानी दूषित पर्यावरण में विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं होती है तो ये सब चिंता के योग्य है। जब मनुष्य गंदा कचरा नदी में डाल रहा है, स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काट रहा है, तो वातावरण सारा प्रदूषित हो जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने खड़ी होती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। धर्मो रक्षति रक्षित है इत्याशोचनम पर्यावरण रक्षणम अपि धर्म से वांग मिति ऋषि प्रतिपादितवंत है। रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, ये ऋषियों का वचन है। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। यानी पर्यावरण की रक्षा करना वो भी एक धर्म की रक्षा करने के समान है, क्योंकि ये धर्म का अंग है। अतः एव वापी कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम घरादि स्थापन च धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम। इसलिए बावड़ी कुएं तालाब आदि का निर्माण मंदिर और विश्राम गृह यानी धर्मशाला आदि की स्थापना को धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुकुर सूकर सर्प नकुल आदि स्थलचराः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृते जलचराश्च अपि रक्षणीय यत् ते स्थलमलानाम् अपनो दिनः जलमलानाम् अपहारनिश्चय। कुत्ता सुअर सांप और नेवला आदि भूमि पर रहने वाले जंतु, मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जल में रहने वाले जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को और जल की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षणाय एवं लोक रक्षा संभवती इत्येतना अस्ति संशय। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी जो कुत्ता सुअर सांप नेवला होते हैं वो भूमि पर रहने वाले गंदगी खाते हैं, और जो मछली कछुआ मगरमच्छ जल में रहते हैं वो जल में रहने वाले जीवों की अपन को रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी जल की गंदगी को साफ करते हैं। इसलिए इनका जीवन बचाना भी बहुत जरूरी है। तो प्रकृति की जब अपन रक्षा करेंगे तभी संसार की रक्षा हो सकती है। प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार की रक्षा करना असंभव है। तो जल में रहने वाले, स्थल पे रहने वाले, नभ में रहने वाले, इन सब की रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है।